गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होम डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स जो अलग अलग जगहों पर ड्यूटी देते थे उनकी ट्रांसफर जो है वो की जा रही है। इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द फॉलोइंग ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स ऑफ पुलिस ऑफिसर इज हर बी ऑर्डर्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। और ये ट्रांसफर ऑर्डर जो है ये बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत जल्दी तरीके से ये ट्रांसफर जो है वो की जा रही है। सबसे पहला नाम आता है श्री भीम सेन टूटी। ये पहले आईजीपी जो इनकी प्रेजेंट पोस्टिंग थी वो आईजीपी हेडक्वार्टर पीएचक्यू विद एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ आईजीपी ट्रैफिक जम्मू एंड कश्मीर। अब इनकी पोस्टिंग जो है वो की गई है आईजीपी टेक्निकल सर्विस एंड आईजीपी टेलीकॉम। साथ ही साथ सुनील गुप्ता आईपीएस, ये पहले डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज में थे, अब इंचार्ज आईजीपी क्राइम J&K रिलीजिंग श्री दीपक कुमार आईपीएस ऑफ द एडिशनल चार्ज। और ये ट्रांसफर ऑर्डर जो है ये वहां से आ रहा है जहां से हम ये बताना चाहते हैं। और हमारे जो संवाददाता है वो भी हमारे साथ अभी जुड़े हैं और शुभम लंगे इनका नाम है। शुभम, जो होम डिपार्टमेंट की तरफ से ये ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें सभी आईपीएस ऑफिसर्स को ट्रांसफर किया गया है, इसके बारे में जरा फुल डिटेल जो है वो हमें दीजिए। आके भाई रात के समय एक मेजर रिशफल जो है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी देखने को मिला था, जिस तरीके से लगभग 25 से 35 लोग जो थे, जो जिसमें जेकेएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर जो थे वो शामिल थे जी। इसमें अपना म्युनिसिपल कमिश्नर जम्मू जो है जिनके पास एडिशनल चार्ज था स्मार्ट सिटी सीईओ का, उन्हें भी ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें शिफ्ट कर दिया गया एज ए डीसी। तो जम्मू में भी जेकेएसएसबी की बात करें, वहां पर भी मेजर रिशफल हुआ है, वहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे एक बड़ी पोस्ट पर जो है एक बड़ा फेरबदल किया गया है। ऐसे मेजर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी डीसीज को चेंज किया गया है। तो लाजमी है एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पर पूरा रिशफल इस वजह से किया गया है क्योंकि दो प्रोस्पेक्ट है, एक तो इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले पूरे तरीके से जो है लोगों के लिए काम किया जाए और लोगों को विश्वास मत में ले जाए, इसको लेकर मेजर रिशफल किया गया है। दूसरा, आज जो आप बात कर रहे हैं क्योंकि ये इस वजह से भी हुआ है क्योंकि कल ही मैंने एक अपडेट दिया था, इसमें बताया था कि स्पेशल डीजी जो है उन्हें अपॉइंट किया गया है क्योंकि आर.एस. स्वयं जी की बात करें तो वो बतौर डीजीपी बड़ा अच्छा कार्यकाल कर रहे थे, लेकिन उनका टेन्योर खत्म होने वाला है जी। तो रिटायर जाएंगे, उनके बाद नए जो लाए गए हैं वो ऑलरेडी ऐसे शख्स हैं जो अपने कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं और जैसे ही उन्हें जो है यहाँ पर एज ए जम्मू कश्मीर में बुला लिया गया है और वो एसडीजी की पोस्ट पर उन्हें एडिशनल बिठाया गया है और वो 1/10 से जो है वो अपॉइंट हो जाएंगे एज ए डीआईजी जम्मू कश्मीर पुलिस में जी। मेजर रिशफल उसी के मद्देनजर जो है वो किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आईजीपी हेडक्वार्टर्स को भी यहाँ पर जो है प्रेजेंट पोस्टिंग से उन्हें जो है पोस्टिंग दी गई है। डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज हो, डीआईजी सीआईडी कश्मीर हो, डीआईजी नॉर्थ कश्मीर रेंज हो, डीआईजी पुलिस हेडक्वार्टर्स हो, डीआईजी एसआई हो, एसएसपी जम्मू हो। इसके अलावा ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि एसएसपी जम्मू जो है इन्हें भी इसमें प्रेजेंट पोस्टिंग इनकी यहाँ पर थी और इन्हें इंचार्ज डीआईजी आर्मड जम्मू जो है जो सारा रिजवी है उनकी जगह पर जो है इन्हें वहां पर जो है शिफ्ट करने की बात की जा रही थी पहले भी। तो आप देखना होगा कि किस तरीके से जो है आईपीएस कैडर के हैं और इन्हें कहाँ पर जो है वो चार्ज मिलता है। फिलहाल इन्हें चार्ज जो है वो दिया गया है और वही बड़े सारे नाम है और बड़े नाम है इसमें, ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे नाम है इसमें। राजेश्वर सिंह जी की बात करें, आईपीएस है, एसएसपी सीआईडी हेडक्वार्टर्स है J&K, इन्हें इंचार्ज डीआईजी एसआईए जो है वो दिया गया है और जी की है डॉक्टर अजीत सिंह आईपीएस की जगह पर। तो यही अगर बात करें तो शिव कुमार शर्मा जी की बात करें तो ये भी एक ऐसे शख्स थे जो प्रिंसिपल पीडीडीआई विजयपुर थे, इन्हें इंचार्ज डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज का बनाया गया है और ये सुनील गुप्ता जी की जगह पर गए हैं। तो बड़े नाम है और चाह रहे हैं जिनका फेरबदल किया है और ये सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आर.एस. जी का टेन्योर खत्म होने वाला है और उनसे पहले जो है इस तरीके का ऑर्डर आना और ये वाकई में दिखाता है कि आज 3 बजे जो है जिससे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है जिसमें हो सकता है, संभावना है, हालांकि कंफर्म नहीं कहते कि जम्मू कश्मीर की डेट्स आज ही अनाउंस हो जाएंगी, लेकिन संभावना है जिससे कि बाकी स्टेट्स की चुनाव घोषित होंगे। तो आज जम्मू कश्मीर के अगर होते हैं तो ये बड़ा रिशफल जो है सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ये अगर बात करें जो पुलिस रेंज में जो रिशफल्स हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ मिलिटेंसी के कारण हुए हैं। जिस तरीके से लगातार जो है इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी, एनकाउंटर्स चल रहे थे, तो नए लोगों को मौका देने का क्योंकि हर एक चेहरा जो है वो अपने कार्यशैली के लिए जाना जा रहा था और अब थोड़ा सा चेंज आए उस मतलब अप्रोच की तरफ, तो इसलिए थोड़े नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है कि काउंटर किस तरीके से किया जाए जिस तरीके से एनकाउंटर्स लगातार चल रहे हैं आगे। शुभम, एक बात जानूंगा, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये रीशफल जम्मू कश्मीर के अंदर आईपीएस ऑफिसर्स का? और जिस तरीके के कुटवा की आपने बात की और कुटवा में जो 4 आतंकवादी भागे थे, क्या ये दर्शाता है कि इलेक्शन के दौरान में आतंकी हमले होने की संभावना ज्यादा हो सकती है? और साथ ही साथ जितने भी आईपीएस को अभी ट्रांसफर किया गया है इमीडिएट इफेक्ट के तौर पर, उनको ये कहा गया है कि आप अपनी प्रेजेंट पोस्टिंग से अब हटाकर आपको अलग अलग पोस्ट पर भेजा जाएगा,
कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और कितना ज्यादा लाजमी आपके हिसाब से ये लग रहा था कि ये ऑर्डर जो है होना चाहिए था? देखिए, आगे भी इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीना पहले से ही रेवेन्यू विभाग के अंदर बड़े तहसीलदार लेवल हों उन लोगों के तबादले हुए। फिर बाकी विभागों के जितने भी ऑफिसर्स थे, चाहे स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट था, फाइनेंस डिपार्टमेंट था, उसके अंदर भी जो है इस तरह की खबरें आ रही थी कि हमें उन्हें भी जो है वो रिशफल करना, और उन्हें किया भी गया। तो अभी अगर बात करें तो जिस तरीके से जो खबर आ रही है और जो बताया जा रहा था कि एसएसपी लेवल के रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो लोकसभा चुनावों के बाद उनकी ट्रांसफर होंगी, और ऐसा ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सहजों से चल रही है एडमिनिस्ट्रेशन। और अभी आपको पता है कि पहले तो ये सेंट्रल लेवल पे होते थे डिसीजन, अभी भी जो है, क्योंकि पहले ये अपना डीआईजी लेवल के जो ऑफिसर रहते थे वो अपने ऑफिसर्स को ट्रांसफर करने का दम रखते थे और उन्हें जो पावर्स दी गई थी। लेकिन अब ये थोड़ा सी पावर झेल लेगी और होम डिपार्टमेंट जो है वो इंटरफेयर कर रहा है और वो ट्रांसफर कर रहा है। पुलिस लेवल की बात करें, आईपीएस लेवल की बात करें तो केंद्र से जो है वो होती है दिल्ली। और वही अगर बात करें जो जेकेपीएस है, जो अपना डीएसपी लेवल रैंक है, एसपी लेवल के रैंक जो ऑफिसर जहाँ से इन्होंने जेकेपीएससी क्वालिफाई किया, तो उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की जो है वो रिशफल कर रही है। तो ये इस वजह से लाजमी है, क्योंकि लगातार इनकाउंटर्स बढ़ रहे हैं, लोग परेशान, लोगों के अंदर थोड़ा सा माहौल जो है टेंस ना हो जाए, इसलिए थोड़े से नए चेहरों को, नई अप्रोच को लाया गया है। और ये सब तमाम लोग वो हैं जो सिटी एरियाज के हैं, जो पहले वहां पर रह के आए हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से वहां भेजा जा रहा है, ये पहले भी वहां उन जगहों पर काम करके आए हैं, इसलिए इन्हें वहीं पर जो है फिर से शिफ्ट किया जा रहा है और उन लोगों को अब सिटी में लाया जा रहा है, क्योंकि एक नई अप्रोच होगी, थोड़ा नए आइडियाज के साथ, नए टेक्निक से साथ जो है काउंटर करने का इन्फिल्ट्रेशन। वही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है कि इलेक्शन है तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो मेंटेन करनी है, तो उसको लेकर भी जो है चीजें की जा रही है आगे। शुभम, एक सवाल मेरा, क्या इसमें कश्मीर घाटी से आईपीएस किसी को ट्रांसफर किया गया है जम्मू, या जम्मू से कश्मीर, पुंछ से राजौरी, राजौरी से पुंछ, कठुआ से सांबा या सांबा से कठुआ, या सिर्फ अलग अलग इलाके या पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये तबादले देखे जा रहे हैं? सुजीत कुमार आईपीएस जो हैं, ये डीआईजी सीआईडी कश्मीर थे जी, इन्हें जो है यहाँ से शिफ्ट किया गया है। फिलहाल इन्हें इंचार्ज आईजीपी सिक्योरिटी बनाया गया है जेएंडके ओवरऑल, यानी कि सिक्योरिटी का जितना भी है वो आईजीपी अजीत कुमार जी देखेंगे। जी जी बिल्कुल। वही अगर विवेक गुप्ता जी की बात करें, आईपीएस हैं और इन्हें डीआईजी नॉर्थ कश्मीर रेंज बारामूला के इन्हें बनाया गया था, प्रेजेंट पोस्टिंग की वहां थी, लेकिन अभी न्यू पोस्टिंग की बात करें तो इन्हें इंचार्ज आईजीपी रेलवे बनाया गया जेएंडके ओवरऑल, रेलवे को ये देखेंगे। तो इसके अलावा अगर बात करें तो ये 2 बड़े नाम है। वही सांबा की आपने बात की, तो सांबा के भी एक नाम इसमें मैंने आपको बताया कि डॉक्टर सुनील गुप्ता जो है, ये डीआईजी सांबा रेंज के थे, इन्हें शिफ्ट किया गया है इंचार्ज आईजीपी क्राइम जेएंडके, और ये दीपक गुप्ता की जगह के हैं। तो ऐसे ही तमाम लोग हैं, इसमें से 2 चेहरे मैंने आपको बता दिए, कश्मीर से भी हैं और जम्मू से भी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ इस खबर को जोड़ने के लिए, पूरा समझाने के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आईपीएस के तबादले जो है वो किए जा रहे हैं, और आईपीएस के तबादले होने का मतलब सिर्फ इतना है कि इलेक्शन जो है वो सर पर है। अब इलेक्शन को लेकर, सिक्योरिटी रीजंस को लेकर बहुत सारे तबादले किए गए हैं। इन तबादलों में कश्मीर घाटी से लेकर और कठुआ तक हर जगह से आईपीएस ऑफिसर की प्रेजेंट पोस्टिंग को हटाकर इमीडिएट ऑर्डर पास किए गए, और उन इमीडिएट ऑर्डर पर जिनकी ये प्रेजेंट पोस्टिंग थी उन पर ही जबरदस्त तरीके से कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अब देखना यह है कि क्या वक्त रहते यहां पर बदलाव आएगा या नहीं। देखते रहिए भाव एक्सप्रेस, आकिब आफ्ताब के साथ जम्मू से।